आज हम आपसे मोटर इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि कभी-कभी कुछ कॉमन एरर्स की वजह से हमारे क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर ध्यान देंगे तो जो हमारी क्लेम ना मिलने की असुविधा होती है उससे हम बच सकते हैं। सबसे पहली जो असुविधा आती है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जी मिसमैच इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट एंड मिसमैच इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्राइवर। तो कभी-कभी वर्कशॉप वाले अपनी मर्ज़ी से फॉर्म भर देते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक्सीडेंट की डिटेल्स हैं वो खुद भरें, कम क्लेम फॉर्म में कंप्लीट करें और ड्राइवर के पर्टिकुलर्स भी एग्जैक्ट भरें, जिससे आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो। अपने पास गूगल टाइमलाइन भी रखें और स्पॉट फोटोग्राफ्स भी रखें, जिससे आप जस्टिफाई कर सकें कि मेरा एक्सीडेंट उसी समय पे उसी प्लेस पे हुआ है। और अभी गर्मी का सीज़न आया हुआ है। आप रोज़ सुनते होंगे कि बहुत सी गाड़ियों में आग लग रही है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर रही है क्लेमों को, ये कहकर कि आपने वो नॉन ओईएम की फिटिंग्स लगा रखी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चेक करें, अगर आपकी गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स है जो मैन्युफैक्चरर ने नहीं दी है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करें, उसकी वैल्यू भी डिक्लेयर करें और उसको एडिशनली अपनी पॉलिसी में कवर कराएं, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके। और अब बारिश का सीज़न तो आने वाला है। कभी कभी आपने देखा हो कि हमारी गाड़ी पानी में सबमर्ज कर जाती है या जब पानी में जाके वो स्टॉप भी कर जाती है, जिसकी वजह से हमारा इंजन का लॉस हो जाता है। लेकिन इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंजन कवर या इंजन प्रोटेक्शन एक एडिशनल प्रीमियम पर आप ले सकते हैं, तो आप वो ज़रूर लें, तो जो इंजन का लॉस होगा वो उसमें कवर हो जाएगा। और ऐसे ही जब हम कभी कभी गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर अंडर कैरेज लॉसेस हो जाते हैं इम्पैक्ट की वजह से। तो जब भी ऐसा हो तो इंश्योरेंस कंपनी इसको वियर एंड टीयर कह के रिजेक्ट करती है, लेकिन आपने उस इम्पैक्ट की फ़ोटोग्राफ रखनी है, उस स्पॉट की फ़ोटोग्राफ रखनी है कि वो स्पीड ब्रेकर है या कोई स्टोन है, जिससे आप जस्टिफाई कर सकें कि अंडर कैरेज एक्सीडेंट से ये वो है। दूसरा, कभी कभी मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि गाड़ी चोरी हो जाती है। तो गाड़ी चोरी होने के दौरान आपने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन और इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है और उसकी रिटर्न अपने पास रखनी है, जिससे आप जस्टिफाई कर सकें कि आपने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया है। और इसके लिए आप पुलिस की एफआईआर, कोर्ट की रिपोर्ट और हो सके तो सीसीटीवी फुटेज भी अपने पास रखें। और थोड़ा सा इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप एक वैल्यू एडिड कवर आजकल आया हुआ है, रिटर्न टू इनवाइस, वो भी ले लें एडिशनल प्रीमियम पर। तो जो आपका आज की गाड़ी की वैल्यू है और नई गाड़ी की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो भी आपको साथ में मिल जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉमन एरर्स हैं उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारे सारे क्लेम और जो नुकसान की भरपाई है आसानी से हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सुझाव या एक्सपीरियंस है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।